बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सरसाइजेज ऑफ एनबीएफ बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फर्स्ट ईयर की बुक है। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट मोमेंट के ऊपर आपके लिए ये गेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं। ये उन लोगों के लिए हैं, इसमें गेस्ट में 2 पोर्शंस होंगे इंशाल्लाह। तो इसकी जो सेकंड वीडियो है वो अनकरीब शेयर की जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। ये सिर्फ वो 10 एक्सरसाइजेज जो लोग जस्ट प्रिपेयर करके 40 to 50 मार्क्स मतलब सेव करना चाह रहे हैं और जस्ट इसको जंप करना चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर को, ये उन लोगों के लिए। और ये वो इनमें से जो 10 पोर्शंस हैं, 10 एक्सरसाइजेज हैं, ये थोड़े से मुश्किल भी हो सकती हैं और मतलब थोड़ा सा ये होगा कि उनके लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। बट ये इतना शॉर्ट जो कोर्स है ना, बिल्कुल शॉर्ट सा कोर्स है, जहाँ से बिल्कुल यूँ कह लें कि आप 40 to 50 मार्क्स आराम से इजीली आप लोग गेन कर लेंगे, ठीक है। और हम चलते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास है लिस्ट में। हमारे पास चैप्टर 1 से 1.4 एक्सरसाइज है। 1.4 एक्सरसाइज के तमाम तर SLOs को क्लियर करना है आप लोगों ने। यहाँ पे SLOs की बात इसलिए करना ज़रूरी समझूंगा कि आपको जब कोई एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है तो काइंडली उसको SLOs कंसिडर किया जाए, उसकी एग्जांपल्स और उसके जितने जो वेरिएंट हैं, तमाम तर जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मॉडिफिकेशंस, वो मतलब प्रैक्टिस की जानी चाहिए, उनको ग्रेप करें, ठीक है। तो 1.4 एक्सरसाइज NBF से है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। और इसमें जो 2.4, 2.5 और 2.6 की ये जो 3 एक्सरसाइजेज हैं, इनको आपने 100% अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ प्रैक्टिस करना है। क्योंकि लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ से इन एक्सरसाइजेज से 2 अदद शॉर्ट और 2 अदद लॉन्ग क्वेश्चंस पिक किए गए थे। तो मतलब अगर आप सम अप करें मार्क्स को तो ये 24 मार्क्स बनते हैं। और मैं अभी ऑब्जेक्टिव के मार्क्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सम नहीं कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 या 3 तो मिनिमम होंगे एटलीस्ट, तो वो भी अगर ऐड कर लें तो 25-26 मार्क्स इस चैप्टर से पिक किए जाते हैं हमेशा। मैंने इसका जो पहले चैप्टर की जहाँ तक बात की थी 1.4 में से मैंने 4 मार्क्स रखे, और उसके बाद सेकंड चैप्टर में से ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ से 12 मार्क्स हैं। अगर ये 3 एक्सरसाइजेज आप प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हो तो मतलब इसमें कोई कंसेप्ट आपने छोड़ना नहीं है। मतलब स्पेशली आप देख लें 2.4 में, 2.5 में और 2.6 में कुछ प्रूफ्स अवेलेबल हैं। उसके बाद रैंक का कंसेप्ट अवेलेबल है। इन्वर्स जो है वो 100% ग्रिप करनी है। इन्वर्स नॉर्मली इन्वर्स का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में पिक किया जाता है। उसके बाद 2.6 तो मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पूरे बुक की, चैप्टर तो क्या पूरी बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से 8 मार्क्स कंफर्म होते हैं। ये अरसा दराज से ये चलता आ रहा है कि जो साइमल्टेनियस सोल्यूशन है इक्वेशंस का वो 2.6 से पिक किया जाता था। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लिया जाता था, या क्रामर रूल होता था, इन्वर्जन मेथड होता था, गाजियन एलिमिनेशन होता था, या गास जॉर्डन एलिमिनेशन होता था। तो यहाँ से इन 4-5 मेथड में से एक मेथड लॉन्ग में पिक किया जाता है। तो 8 मार्क्स 100% यहाँ से पिक किए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब सेकंड चैप्टर में आपने ये 3 एक्सरसाइजेस के तमाम तर कंसेप्ट्स को 100% प्रिपेयर कर लेना है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 7। वाह, इतना बड़ा जंप चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 7। चैप्टर 3, 4, 5 और 6, इन चैप्टर्स में से चैप्टर सिर्फ 5 की बात करूंगा। चैप्टर 5 आप इसलिए मैं उसको डिस्कशन में नहीं लाया क्योंकि देखें, आप जब 10th क्लास में आपने जो फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम वगैरह या सिंथेटिक डिवीजन के बेसिक कंसेप्ट्स को आपने अच्छे से ग्रिप किया था, तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट्स हैं। वो आप एक दफ़ा चैप्टर ओपन करें, चैप्टर 5 आराम से खुद से पॉलिनोमियल्स का खुद से कवर हो जाएगा। इसलिए उसको इन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में डिस्कस नहीं किया जा रहा। और चूँकि वो उसकी 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं तो वो लोकेशन को डिफ़ाइन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पिक किया जाएगा। लेकिन वो ओवरऑल चैप्टर बहुत आसान है, वो आपको एक शॉट ज़रूर देगा। 4 मार्क्स जो है वो कंफर्म देगा। मतलब उसमें 4 मार्क्स के लिए आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो सकता है वो लॉन्ग भी पिक कर ले, बट होता ऐसा नहीं है, मिनिमम वो 4 मार्क्स पिक करेगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात रही 3 चैप्टर की, चैप्टर 3 वेक्टर्स में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि
मतलब वहाँ से आप कोशिश करें कि उसे प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो वेल एंड गुड, वहाँ से आपको शॉर्ट लॉन्ग मिल जाएगा। बट वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं। सो इसलिए उस पर मतलब ये शॉर्ट टाइम उस पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 4 की अगर बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो उस पर भी बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है कि उसमें भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरिएशंस आ रही हैं। सो बेटर यही है कि उसको भी फ़िलहाल स्किप कर लिया जाए। और मैं दोबारा से एक रिमाइंडर दे दूं कि ये गेस उन लोगों के लिए है जो जस्ट पासिंग चाहते हैं, जो जस्ट पास होना चाहते हैं 40 to 50 मार्क्स लेके। सो प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा। दूसरा कंप्लीट गैस 80 to 90% वाला वो इसके बाद शेयर कर दिया जाएगा। चैप्टर 7 की बात करें, सॉरी इससे पहले चैप्टर 6 की भी बात कर लें। चैप्टर 6 इतना मुश्किल है कि वो उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी पिक किया जा सकता है, बट उस चैप्टर को प्रिपेयर करना भी इतना आसान नहीं होगा। चैप्टर 7 पे आ जाए जी, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। 7.2, 7.3, 7.1 में इंडक्शन है, वहाँ से शॉर्ट पिक किया जा सकता है, बट आप जहाँ से कंफर्मेशन है ना हमें, हम उसी को डिस्कस करेंगे। 7.2 को आप प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट के लिए, मतलब ये कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट एसएलओज जो है बाइनोमियल थ्योरम के तमाम तर और ख़ास तौर पे टर्म वाला फार्मूला आप प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे टर्म, स्पेसिफाइड टर्म जो इवैल्यूएट करनी होती है, लाइक स्पेसिफाई कर दी जाती है जी कि आप 7 टर्म निकालें या कोफिशिएंट फाइंड आउट करें x⁻⁷। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो लाजमी आप प्रैक्टिस करेंगे और तमाम तरह एग्जांपल 7.2 की आप डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक रही बात 7.3 की, सर 100% बच्चों यहाँ से लॉन्ग होगा। मुझे लोकेशन अब बिल्कुल आइडिया है, मैं लोकेशन शेयर भी कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि एसएलओ बेस्ड लर्निंग का पहला ये अटैम्प्ट है और मैं पहले अटैम्प्ट में किसी ऐसी बात को नहीं करना चाहता जो आपके नुकसान में जाए। सो प्लीज़ 7.3 के तमाम तर क्वेश्चंस को पिक करें, तमाम तर एग्जांपल्स को पिक करें, कोशिश करें मैक्सिमम ग्रिप इसमें हो जाए, क्योंकि यहाँ से 8 मार्क्स कंफर्म है तो 12 मार्क्स यहाँ से भी हो गए। तो अभी तक हम 28 मार्क्स कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8.1, 8.2, 8.3 तीनों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। हाँ, ये है कि इसमें मैंने क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी पूरी एक्सरसाइज के एसएलओज को कवर कर लेंगे। तो आप इनमें 8.1 से 11 और 12 क्वेश्चन पिक करें, 8.2 से आप क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 पिक करें, 8.3 से आप क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 पिक करें। तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पिक करने के बाद या प्रूव्स करने के बाद आपके तमाम तरह एसएलओज कवर हो जाएंगे। 8.3 की अगर बात करूं तो यहाँ से 8 मार्क्स का एक लॉन्ग कंफर्म होगा क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 3 को सेफ साइड के लिए आपने ज़रूर करना। तो क्वेश्चन 8 से इंशाल्लाह एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ बहुत अरसे से देखी जा रही है कि 8.4 के जो 8.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 के जो पार्ट्स हैं वो लिए जाते हैं टेस्टिंग के लिए एग्ज़ाम्स में, फाइनल में हो या चाहे प्री बोर्ड्स में हो या चाहे सेकंड एनुअल हो, तो वो लिए जाते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने लास्ट चैप्टर चैप्टर 9 हमारे पास। और चैप्टर 9 में जैसे सेकंड नोट लिखा हुआ फुट नोट कि जी ओनली ग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर, ग्राफ्स आपने प्रिपेयर करने हैं। ग्राफ जो कवर कर रहे हैं क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9। 9.1 एक्सरसाइज इसकी एक ही एक्सरसाइज है और ये आपने इस तरह से कवर करनी है। सिर्फ ग्राफिकल सोल्यूशंस और ग्राफ्स को कवर कर लेना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ्स हैं। बाकी जो ये 9.1 है ये ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज के लिए की जा सकती है, क्योंकि उसमें इवन और फंक्शन, डोमेन, रेंज वगैरह वो ये जो चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, ये एक स्टेप की क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट पे आगे इसका रिव्यू दे देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एक्सरसाइजेज 1.4, 2.4 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से इसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोबारा रिपीट कर दूंगा कि आपने इन 10 एक्सरसाइजेज के तमाम तरह एसएलओज, तमाम तरह एग्जाम्पल्स फॉलो करने हैं।